हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव माइंड्स चैनल। आज हम कक्षा 8 के पाठ 6 भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर करेंगे। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पे इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर की, कौन से सब्जेक्ट और कौन से क्लास की। और इस वीडियो से भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। डाकिए यानी कि पोस्टमैन। उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि ये भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली भांति समझ लेते हैं। वे बतलाते हैं कि जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। आचरण यानी कि व्यवहार करना चाहिए। जब भी बारिश आने वाली होती है, आपने देखा है बादल छा जाते हैं, तो इतना तो हमें भी पता चल जाता है कि अब बादल काले हो गए हैं, बारिश आ सकती है। इस तरह हम सिर्फ ये जान पाते हैं, लेकिन पक्षी और पेड़ वगैरह ये सब इससे भी ज़्यादा कुछ कुछ जान पाते हैं, क्योंकि कभी कभी बारिश या तूफान आने वाला होता है तो पक्षी पहले ही छुप जाते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख है, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर इस प्रकार है। पहले का देखते हैं। का, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं मतलब पढ़ पाते हैं, बताते हैं। खाका है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर इस प्रकार है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस संदेश पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपना पानी बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़े रहते हैं। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, सब्जी, फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। इस प्रकार यह सब भगवान के इस संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। कहने का मतलब है, नदियाँ कभी ऐसा नहीं है कि भाई आप दूसरे देश से तो मेरा पानी टच नहीं कर सकते, या आप दूसरे कंट्री से या दूसरे सिटी से हो तो आप कुछ उनका पानी टच नहीं कर सकते। ऐसे ही पेड़ पौधों के लगे फल को हम तोड़ सकते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे देश के नहीं हो तो इसको छू नहीं सकते। तो वो एकता का बिहेव करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए भेदभाव नहीं करती,
बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। उत्तर इस प्रकार है, पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, विनम्रता और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। मनुष्य इससे बहुत कुछ सीख सकता है। उसे आपस में प्रेम, सद्भावना और भाईचारा रखना चाहिए तथा सभी को समान रूप से देखना चाहिए और समानता का व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। आपको इंटरनेट और पक्षी और बादल द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं उनको कंपेयर करना है। उत्तर इस प्रकार है, इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का बात पहुंचाने का ही सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी की व्यक्तिगत विचारों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की होती है, किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करता। पक्षी और बादल का कार्य प्रकृति प्रेम को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। जिसको नेचर पसंद होगा वो पक्षी और बादल का जो मैसेज लाने का सिस्टम है उसको पसंद करेंगे, और जिनको साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह पसंद है वो इंटरनेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। यानी कि पोस्टमैन पे आपको 10 लाइन्स लिखनी है। डाकिया का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पहले की तुलना में बेशक डाकिये अब कम ही दिखाई देते हैं, परंतु आज भी गांव में डाकिये का पहले की तरह ही चिट्ठियों को आदान प्रदान करते हुए देखा जा सकता है। चाहे कितना मुश्किल रास्ता हो, ये हमेशा हमारी चिट्ठियां हम तक पहुंचाते आए हैं। आज भी गांव में डाकियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है। गांव की अधिकतर आबादी कम पढ़ी लिखी होती है, परंतु जब अपने किसी सगे संबंधी को पत्र व्यवहार करना होता है तो डाकिया उनका पत्र लिखने में भी मदद करते हैं। आज चाहे शहरों में चिट्ठी के द्वारा पत्र व्यवहार ना के बराबर हो, पर ये डाकिये हमारे स्मृति पटल में सदैव निवास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। पर अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।